दोस्तों नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज यू नाउ एसपी जोशी एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू के सामने में आपका। और देखते हैं आज की दिनचर्या के साथ में। तो आपको जो भी दिनचर्या होगी, क्योंकि आज विद्यालय की छुट्टी है, इसलिए घर के अंदर का ही जो होगा वो आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी एज यूजुअल, जो भी अच्छा लगेगा, जो भी ठीक लगेगा मुझे, उसको मैं आप लोगों को परोसने का प्रयास करूंगा। और मिलते हैं आगे आगे ब्लॉग में। और दोस्तों सुप्रभातम। जैसे सुबह सुबह बालकनी में गए तो देखे कि आज टमाटर बिल्कुल लाल हुए पड़े हैं। तो सबसे पहले काम किया कि आज टमाटरों को और मिर्च को जो लाल लाल हो रखे उनको निकाला जाए। और शानदार टमाटर, बहुत बेहतरीन। वही आज छुट्टी का दिन था, जिस कारण चाय बनाने के लिए मैंने स्वयं पहल की और शानदार चाय बनाई। और चाय के तो हम कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो शानदार चाय के साथ सुबह की शुरुआत हुई। आज ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो आटा है तैयार और बन रही है स्पेशल चीज़ लगड़ी। और लगड़ी यानी कि छोले रोटी। तो आज देखते हैं कि आपको पूरी प्रक्रिया बताते हैं। नमक डालें इसमें। और चूँकि मैंने अब ऐसे कई बार बताया आप लोगों को कि मैं नमकीन वाली लगड़ी ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और मीठी लगड़ी खाता भी नहीं। तो स्पेशल बन रही है हमारे लिए लगड़ी, और वो भी नमकीन। अब देखो आजकल का फैशन देखो, हाथ से छोलना बंद कर दिया। ये क्या है, इससे जो वो फेंटने वाला है उससे आटा फेंटा जा रहा है। तो ये हाल है। तो आपको आज लगड़ी की प्रक्रिया भी बता दूँ कैसे बनती है। और लगड़ी के लिए बैटल तैयार है। और अभी इसमें हरा धनिया वगैरह या जो भी है, यदि आप लोग प्याज पसंद करते हैं प्याज भी डाल सकते हैं। इसमें कई चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इसने आपका बिल्कुल एक चटपटा मसाला बनना है। देखो साहब, छोले रोटी अथवा लगड़ी और पहाड़ी स्पेशल डिश के लिए काटी जा रही हैं मिर्ची, और साथ ही हरा धनिया भी। शानदार हरी मिर्च और धनिया मिक्स कर दिया गया है, साथ ही हींग। और देखिए, क्योंकि हींग डालने से जो हाजमा दुरुस्त हो जाता है, तो हींग भी ज़्यादा डालनी ज़रूरी है। कोई भी मसालेदार चीज़ बनाओ उसमें हींग डालना। गरम मसाला, ये देखो हल्का फुल्का, ये देखिए अभी हल्का सा गरम मसाला। ये तो चटपटी छोले रोटी, आइए आनंद लीजिए साहब। ये हमारी स्पेशल है, आगे साथ बताऊंगा आपको। हल्दी गांव का, मिर्ची गांव की, साथ ही जख्या गांव का। हम भी गाँव के। और हम भी गाँव के। और ये भी गांव के। हम भी गाँव के हैं सर। ये भी गांव के हैं। है ना? तो बन रही है छोले रोटी लगड़ी। और पहली रोटी मैंने सुना कि चिपक जाती है बोले, तो लेकिन ये चिपकी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये जगह से पंचर हो गई है। ये देखिए पड़ गया वो। तो ये है, ये देखो रिफाइंड से बन रही है। वैसे देसी घी में और बढ़िया बनती है। और ये देखिए शानदार रोटी। और फरकाएँ छोड़, परेशान हो गया थोड़ी।
ककड़ी को ये है साहब, देखिए ये देखो। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये छोला रोटी जो बन रही है, इसे बनाना आसान भी नहीं है। कहीं कोई सोचे कि बहुत ये बन रहा है लाइक डोसा, लेकिन ये डोसा बनता है शायद कुछ उसका डोसा का अलग होता है, उसमें चावल वाला का आटा वगैरह होता है, और ये बन रही है आटे से। आटे की छोला रोटी आप भी खाएं। दोस्तों, लगड़ी चल रही है और एक दो से काम नहीं चलने वाला है, तो कम से कम 3-4 तो चलती है ना। आइए आप भी और एंजॉय कीजिए विशेष रूप से पहाड़ी लकड़ी का। और कहते हैं कि खाते हुए ज़्यादा बोलना चाहिए, खाना चाहिए, तो अपन भी वही सिस्टम फॉलो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और दोस्तों, लास्ट लकड़ी थी, मैंने ले लिया पंगा। एक हाथ है फ़ोन, दूसरे हाथ से बैटल डालने लग गया, और हालत ऐसी हो गई कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो ठीक ठाक क्या चल रहा था साहब, फैलाने के लिए मैडम आ गई जो उसके बैटल को, और मैंने सोचा कि क्या पूछना किसी को, हम भी तो कौन से किसी से कम हैं। और जैसे मैडम जी अंदर की तरफ थोड़ा सा इस बैटल को फैला के कुछ दूसरे काम में गई, और मैंने लिया साहब चिमटा, और चिमटे से पलटने का जो प्रयास किया। हालांकि मैंने सोचा पहले कि कर लूँगा मैं, आसान है, क्योंकि ये काम मैं कर देता हूँ, वैसे कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं है उसमें। लेकिन मैंने चिमटे से पलटने का प्रयास किया तो साहब ये आप देख सकते हैं कि कितना हालत ख़राब हो गई। देखो ये, अरे ये हालत आसान नहीं थी, क्योंकि एक बहुत बढ़िया लकड़ी का एक छोला रोटी का नाश मार दिया था। तो ये हाल है। तो चलो खैर, एनीवे मेरे ख्याल से इतना बुरा भी नहीं हुआ, क्योंकि एक ही जो है लकड़ी का नाश हुआ है, बाकी तो मैं तो नाश तक कर ही चुका था इतने में। तो इसलिए कहते हैं कुटी घाण में बल सास रग रहो और इस तक नितर चुप रहो। वहीं शाम का टाइम और बेहतरीन मौसम, और मौसम क्या कहना, ये ना बेहतरीन मौसम के नीचे जो सामने स्कूल है, इसमें भी बच्चे बहुत आनंद से खेल रहे थे। और नज़दीक का स्कूल है, उसको बच्चों को देखने में आनंद भी आता है जो खेलते रहते हैं, क्योंकि हम तो खुद भी स्कूल से जुड़े हुए थे, हमें पता है कि बच्चों के आवाज़ वगैरह से हमें आदी हैं। कुछ लोग परेशान होते होंगे, क्योंकि कुछ लोगों का सोने का टाइम और उठने टाइम जो भी है। और मेरे छत से शानदार सनसेट का भी नज़ारा, एक अलग ही नज़ारा था, जो कि मैंने अपने फ़ोन में आपके लिए रिकॉर्ड किया। दोस्तों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, और कैसे हैं आप लोग। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, कृपया अवश्य बताइएगा। और साथ ही यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और साथ ही छोटे छोटे कुछ कमेंट कर दीजिएगा। और मिलते हैं नानू किसानों के अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू अगेन।